मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान में एक जो अभी तक यूएस के डिप्लॉयड थी एक ट्रुप सैनिक वो सब खाली हो रहे, तो अब जो वहाँ पे वैक्यूम है वो पूरा खाली हो चुका है। तो उसके बाद क्या होगा जब अमेरिकन ट्रुप्स वहाँ से चले जाएंगे, तो वहाँ पे तो तालिबान का नियंत्रण होने वाला है। तो तालिबान जब अफगानिस्तान पे डिप्लॉयड होगा तो पहले जैसे आतंकवादी संगठन है तो पूरा एक तरीके से पूरा का पूरा वहाँ पे रूरल एरिया में तो पहले भी 50% से ज़्यादा पे उसका कब्जा था, अब अर्बन एरिया पे भी हो जाएगा। जो वहाँ पे गेम्स है, जो वहाँ पे पूरा अफगानिस्तान का डेवलपमेंट करा है, तो उसका क्या हाल होगा। जो पहले 2000 वाली स्टेज थी वही कहीं ना कहीं फिर से अफगानिस्तान फिर से बनता हुआ नजर आएगा सबको, और उसका पाकिस्तान में भी असर देखने को मिलेगा। इंडिया में देख हो सकता है कि आने वाले कुछ एक या इसी साल के अंदर टेररिस्ट अटैक देखने को मिल सकते हैं। तो ये चुनौती है, क्योंकि अमेरिका वहाँ से जाएगा, क्योंकि इंडिया उसकी डायरेक्ट बात तो करने के लिए तैयार है तालिबान से, लेकिन तालिबान वाले सुनते नहीं, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन है बहुत बड़ा, और उसी का फायदा टर्की जैसे देश उठाएंगे। जो उनका एर्दोगन है जो फिर से खलीफा बनने के सपने देख रहा है, और खलीफा बनने के वो एक नया वो पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है। लेकिन ईरान वाले को एक अलग नैरेटिव है। ईरान शिया मुल्क है, वो सुन्नी है, वो पहले जैसे ओटोमन साम्राज्य था वो उसका देखता है एर्दोगन, लेकिन ईरान का एक अलग है, क्योंकि ईरान वालों की इस समय सीधी लड़ाई कर रहा है इजराइल के साथ, जो भी यमन में कर रहा है, चाहे सऊदी के साथ कर रहा है, चाहे उसकी मदद अजरबैजान में उसका योगदान नहीं था। लेकिन इसके अलावा उसका आप देखोगे तो सबसे बड़ा योगदान लेबनान में जो इजराइल के थ्रू हो रहा है, और इजराइल में इस समय अटैक मैसिव तौर पे हो रहा है। और इजराइल कहीं ना कहीं इस अटैक, क्योंकि वहाँ पे अंदरूनी अटैक भी हुए हैं, और कई वहाँ पे क्योंकि आज उनका लास्ट है फ्राइडे को जो रमजान होता है, तो उसमें देखते हैं आज क्या होता है। क्योंकि आज उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी रामल्ला में जो उनकी जेरूशलम में जो उनका जो कहते हैं टेम्पल है, वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन अभी इतने प्रोटेस्ट हो नहीं रहे, लेकिन प्रोटेस्ट हो तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और वो कह रहे फ्री करो, और यूरोपियन यूनियन और यूरोप का भी एक तरीके से वो आ रहा है कि इजराइल को रोको, स्टॉप। तो अगर इजराइल रुकेगा, और क्योंकि इजराइल में अभी क्योंकि एक हवा बन रही है वहाँ पे अंदरूनी अकेले में, तो इसका रिटेलिएट बहुत गंदा होगा। क्योंकि इन सारे देशों को जितने भी आसपास के अभी ये खुश हो रहे मुस्लिम मुल्क जितने भी है, लेकिन जब वो रिटेलिएट करेगा तो बहुत गंदा होगा। तो ये आप देख लेना, अभी वो शायद इससे भी बड़े बड़े हमले अभी वो बर्दाश्त कर लेगा, हो सकता है अभी और अटैक हो इजराइल पे इसके बाद भी, क्योंकि वहाँ पे काफी मैसिव तौर पर। और अभी इजराइल ने 3 लोगों को किल्ड भी किया, टेररिस्ट आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने 3 को मार दिया आतंकवादी बोल के। तो ये सब हो रहा है। इजराइल की पॉलिसी एक अलग है। और चाइना को आप देखोगे तो चाइना का ग्रोथ इस समय काफी आगे जा रहा है। उसका एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंड करने का वो 138% बढ़ चुका है। तो चाइना इसकी जीडीपी आप देखोगे, मैंने बताया था कि उसकी सबसे ज्यादा बढ़ी है, जो पहले इतने सालों में नहीं बढ़ी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और उसका हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहा है। और उसने खुद ऑस्ट्रेलिया के साथ इस समय उसने बंद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसका बायलैटरल, क्योंकि उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव में उसने मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो उस पर एक तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर बना दिया है ऑस्ट्रेलिया पे। आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, क्योंकि जो वो पार्टी का क्वाड का मेंबर बन चुका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज में भी उसका पार्टिसिपेट नहीं होता था चाइना के दबाव में, लेकिन उसने स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि अब वो जाएगा यूएसए जापान के साथ अलायंस बनाएगा, जिसमें इंडिया भी एक पार्टनर है। तो इंडिया तो वैसे ही छिनभिन हो रखा है, क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय हमेशा, क्योंकि जितनी भी मेजर कंट्री थी उधर तो काफी बड़ा वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे 3rd वेव 4th वेव ये सब पहले से आ रखे हैं इंडिया में, लेकिन अभी बनाए जा रही है, 2nd बना दी, 3rd बना दी। लेकिन MIT इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये सब फालतू की चीजें, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। MIT में भी वैसे इन्वेस्टमेंट इन्हीं का लगा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये सब फालतू के, ये सब ये डिस्टेंसिंग करना, ये सोशल वोशल, तो इस तरीके से ये उनकी एक अलग रिसर्च है, उनका पॉजिटिव है। बोंजारो ने भी यही सब बोला है। तो बोंजारे को आज सारा वर्ल्ड मीडिया उसे कहीं ना कहीं उसे एक टेररिस्ट या बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत नेगेटिव को दिखाता है बोंजारो को। मोदी को भी एक वर्ल्ड मीडिया बहुत वैसा दिखाता है कि ये सिचुएशन सारी की सारी मोदी के कारण हुई है।
अब आप देख रहे हो नेपाल में काफी हाई केसेस मिल रहे हैं, नेपाल भी बढ़ रहा है। मैंने पहले कहा था क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ की बनाने, तो नेपाल में आप देख रहे हो, पाकिस्तान में देख रहे हो, तो धीरे धीरे करके मैंने बताया था जितना भी साउथ एशिया उसमें बढ़ाना है। फिर इसके बाद फिर से चाइना में एक और आएगा, देख लेना। तो ये सब पहले से फिक्स है कहीं ना कहीं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे क्योंकि प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करी गई है पूरी दुनिया की, तो आप सोच नहीं पाते क्योंकि ना अलग अलग विचारधारा होती है। जैसे विल डोरेंट ने कहा था, बहुत बड़े हिस्टोरियन है, तो उन्होंने कहा था कि किसी की विचारधारा, इंडिया है जैसे भारत, यहाँ पे किसी की विचारधारा को मार दिया जाए तो समझ लो पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। जैसे आपको मुंबई जाना है तो कोई बोलेगा हवाई जहाज से जाए, कोई बोलेगा ट्रेन से जाए, कोई बोलेगा पैदल जा सकते हो, कोई बोलेगा गाड़ी से जाओ। तो अलग अलग विचारधारा है, लेकिन आप इनको सुन नहीं रहे, आप कह रहे हो बस एक ही विचारधारा को सुनना है, ये सही है, बाकी सारे गलत। तो ये सब चीजें हो रही है दुनिया में, और एक विचारधारा को बिल्कुल सुना ही नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो भोग विलासता की जो जीवन है, जो जीवन जी रहे हैं ये सब, तो इन लोगों ने पूरी दुनिया में क्राइसिस ला रखा है, और आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा क्राइसिस आएगा, क्योंकि जो इनकी रिपोर्ट पे आ रही है वो बिल्कुल डरावनी और डरा देने वाली है। क्योंकि डॉलर क्राइसिस होगा, डॉलर का डिक्लाइन होना है आने वाले टाइम में, कुछ सालों में हो जाएगा डॉलर। अब देख रहे हो पट्टी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उससे आगे नहीं कर रहा, अब रुपया स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन रुपए की भी हालत खराब होगी हर कंट्री के, ये जितने भी है। और क्रिप्टो को मैं पहले से कह रहा था, बिटकॉइंस का भी बंद होना बड़ा मुश्किल है, उसे कहीं ना कहीं मंजूरी मिल गई थी। तो ये भी आप देख रहे हो कहीं ना कहीं इन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, और ये जो अभी आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है सारे को ओवरऑल पूरी दुनिया में मिलेगा। ग्लोबल विलेज की बात हमेशा से कहते जा रहे हैं, लेकिन अब एक टोटली स्टेट मिलने वाला है चाइना की तरह सबको, क्योंकि जहाँ पे सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, आपको लगेगा कि आपका जैसे चाइना वैसे दिखा जाए ओवरऑल सारी दुनिया में सबसे आगे दिखेगा, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को सोचने समझने बोलने की आज़ादी नहीं है। इंडिया में है लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं सबके सामने, तो यही सब चीज़ें। और चारवाक दर्शन का मैं बीच में बता दूं, जैसा अभी ये सारा कहते हैं एक तरीके से भोग विलासता का, तो चारवाक ने कहा था जब तक जियो सुख से जियो। तो अभी लोगों की अलग अलग मान्यता है, तो सुख से जी रहे हैं लोग, जीने वाले, और ये शरीर वरीर को कुछ नहीं देखते। तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक शरीर है तब तक खाओ पियो मौज करो, खूब खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, दूध पियो, तो शरीर के बिना कुछ नहीं। और ये आने वाला जो थर्ड उन्होंने बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जितना भी ये सब होता है ना, ये प्राण व्राण ये सब कुछ नहीं होता, आत्मा वात्मा ये सब तो ऐसे ही है, जितने मर्जी पाप करो दुनिया भर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि शरीर जल जाता है, आत्मा तो अमर है। तो आत्मा ने तो कोई पाप नहीं किया, शरीर ने पाप किया, शरीर तो जल गया। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। तो उनका एक अलग विचारधारा थे, और उनके जो गुरु माने जाते हैं बृहस्पति, वो कहते हैं जुपिटर जी ने कहा जाता है, वो वहां पे गए थे, क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर यूनान। तो वहां पे भी उनका सिद्धांत रहता है भौतिकवाद, जितना भी सारा हम ग्रीक का फिलोसफी देखते सारी दुनिया में कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बृहस्पति ने कहा था अर्थ और काम, इसके बगैर संसार नहीं है। तो आज आप देख रहे हो अर्थ के बगैर तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ होगा तभी आपके पास सारी की सारी वैल्यूएशन होगी, दौलत होगी, तभी आप सब काम कर पाओगे, धर्म कर पाओगे, कुछ कर पाओगे। लेकिन आज अर्थ ही नहीं, आप अनर्थ बन गए हो बिल्कुल, आपकी से सारी की सारी दौलत आपसे छीन ली गई है। और जितने भी अमीर हो और छीने जा रहे, छीने जा रहे, छीने जा रहे, कहीं ना कहीं वो खुद अमीर बन रहे हैं उन पैसों को। आप देख लो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ आप देख लो $2 ट्रिलियन, अभी आप देखोगे नई रिपोर्ट आएगी उसमें $4 ट्रिलियन कहीं मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों से पैसा आपसे सारा खींच लिया, और आपको कहीं ना कहीं जितने भी दबे कुचे जनता है वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा घर में रहने के कारण मर जाएगी। जितने लोग बाहर नहीं निकल रहे ना, क्योंकि वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते घर में रह के। तो ये क्योंकि सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जब सरकार के सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आबादी पॉपुलेशन कम होगी, जैसे अभी हर कोई मांग उठाता रहता है हमें घर में पैसा दे दो, हम सारी जिंदगी रह लेंगे। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन कम होगी इस तरीके से, तो फिर सरकार भी अल्टीमेट यही डिसीजन लेगी, जब 1 बिलियन पॉपुलेशन कुछ होगी सारी दुनिया की, कह रहा हूँ तब की बता रहा हूँ मैं, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट लागू कर देगी सारी दुनिया के लिए। और तब आपको मान लो आज के हिसाब से 20,000 दे दे या 15,000, 18,000, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ की जनता ने तब मना कर दिया था। और दिल्ली में भी कुछ, वेस्ट दिल्ली में कुछ लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उनका देखा गया था कि क्या
होता है बेसिक इनकम से, तो आने वाले टाइम में आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसमें सोशल क्रेडिट स्कोर होगा कि आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, CO2 कितना कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें होनी और आपको खुद वो बसाएंगे और खुद वो आपका ये जितना भी धन जोड़ रहे हो सारा का सारा वो ले लेंगे कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें होनी है इन फ्यूचर, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कम से कम 10 साल तो सर्वाइव करना पड़ेगा चाहे कैसे भी, क्योंकि स्थिति ना आपकी बहुत बेकार कर दी जाएगी, क्योंकि खाना जंगी तो होने ही वाली और नई नई तरह की फ्लू और बीमारियां आने वाली है, बायो वेपन्स का युद्ध हो रहा है। क्योंकि ये जो बता रहे थर्ड आएगी तो हो सकता हो इससे भी ज़्यादा डरावनी तस्वीरें बता दे थर्ड वाली में, क्योंकि इनके पास सारा का सारा है। जब चाहे हेल्थ क्राइसिस कर दे, जब चाहे कुछ भी बिगाड़ दे, इकोनॉमी पूरी तरह ही अमाम कर दे, जो मर्जी तस्वीर दिखा दे, जितनी मर्जी डरावनी। तो ये सब इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हुआ, इससे पहले इटली में करा था इन्होंने, सारे मुल्कों का ये धज्जियां उड़ा चुके हैं। और किसी ने पूछा था गरीब देशों में कम क्यों, अमीर में क्यों ज़्यादा है? गरीब देशों में और बीमारियां ज़्यादा है, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या कम है इधर, क्योंकि इधर सब पे टेस्टिंग आ रखी है, कहीं ना कहीं टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन आप इंडिया में भी देखोगे जो गरीब स्टेट है वहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे राज्य में कम चीज़ें दिखेगी रूरल एरिया में बिल्कुल। और अभी भी बिल्कुल गरीब लोगों पे जाओगे उन पे तो मोबाइल ही नहीं हो, कहाँ पे वो क्या बोलते हैं वो करेंगे। तो जितनों के घर में मोबाइल नहीं है, किसी के घर में कुछ नहीं है, तो वो तो अभी भी डॉक्यूमेंट कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्हें जबरदस्ती उठा लिया जा रहा है बोर्ड से। लेकिन वो तभी भी आप देखोगे जल रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले तस्वीर आ रही थी, वीडियो आ रही थी कि गुजरात में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं घड़ा लेके और सर में लेके औरतें जा रही थी, बहुत सारी हजारों। लेकिन लोग अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं, मीडिया दिखा रही थी कि ये लोग सारी दुनिया में वो फैलाएंगे कहीं ना कहीं आगे, लेकिन मैं उसे अलग चश्मे से देखता हूँ। मैं ये देख रहा था कि उसमें लाइव तो किसी की हुई नहीं, अगर लाइव मेरे सामने हो जाए तो मैं यकीन कर लूँगा एक के भी नहीं 10,000 लोग होंगे, महिलाएं थी सारी की सारी। तो मेरा देखने का अलग नजरिया है, मैं वही उसमें देखता हूँ रैली में जो ये दिखाते 2-2 लाख ये खुद बोलते हैं, लेकिन मैंने लाइव किसी को देखा नहीं। और इससे भी बड़ी यकीन की बात ये है कि जैसे पहले मैं बोल देता आज से 2 साल पहले कि झूठा खाना ये होता है, बेकार होता है, ये होता है, लेकिन आज आप झूठे वो सब नफरत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इन्होंने बना दी रूल रेगुलेशन। लेकिन आज भी आप फूड ब्लॉगरों को देखोगे कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो खोलना ही पड़ता है। तो वहाँ पे जब भीड़ इकट्ठी होती है तो ये वैसे भी सॉल्यूशन है ही नहीं कहीं ना कहीं। तो अगर वहाँ पे ये खोलेंगे और वहाँ पे एक दो चम्मच होती है चाउमीन में, 4-5 चम्मच, तो उसी में सब खाते तो वैसे भी फैल ही जाएगा। ये तो एक आपको बिल्कुल आपका सोचना बंद कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल आपका जो माइंड है ना वो ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। बस ये चीज़ बना रखी है इन्होंने, ज़्यादा बोलूँगा तो वो बोलेंगे ये कुछ अलग बोलता है। तो आप लेकिन आप सोचो, ध्यान से सोचो, और आप में से कितनों को हुआ है, कितने के परिवार में हुआ है, ये भी जरूर बताएं। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं ये मना नहीं करता कि है नहीं, बहुतों को हुआ है, मेरे इधर भी जानने वालों को। आप भी बता सकते हो क्या हुआ है, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसे आज बढ़ा चढ़ा के आंकड़े पेश करे जा रहे हैं आधे से ज़्यादा। तो ज़्यादातर लोग तो कहीं ना कहीं ठीक हो जा रहे हैं घर में ही, लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेने का ये सब क्राइसिस बनाया गया है एक तरीके से। और जो इसमें दवाएं लगाई जा रही है रेमडेसिविर या फेविफ्लू, वो तो बड़ी खतरनाक है, उसे लेने के तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और जो प्योर ऑक्सीजन होती है उसके भी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा देर तक यूज करोगे उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। लेकिन इन सब पे कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन बड़ी खतरनाक है। आप अगर उसे ज़्यादा देर तक इनहेल करते रहते हो आपको लगेगा अच्छी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो हार्मफुल होती है फुल बॉडी के लिए। तो आपकी जो ऑक्सीजन है नॉर्मल ये हवा वाली, लेकिन इसे पॉल्यूटेड कर दिया गया है। तो इसमें कार्बन वार्बन बहुत सारी गैसें, मीथेन, बहुत सारी जहरीली गैसें, तो इसलिए इसमें सांस लेना कोई, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वायु होता है, पानी होता है, खाना होता है, हर चीज़ों पे इनका कंट्रोल होना है। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी बिगाड़ देंगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसे कम करना चाहते हैं। तो यही चीज़ें इनका। तो थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं।